Hello and welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdullah. Today we will discuss about a disease that's called jaundice. So what it is, let's talk about it. Jaundice is the yellow discoloration of the skin, sclera and mucous membrane. देखिए jaundice हमारे साथ जो है वो yellow discoloration है of the skin, sclera and mucous membrane. अब ये येलो डिस्कलरेशन क्यों होती है? ड्यू टू हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। जब हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की लेवल अपने मकदार से ज़्यादा हो तो हमारे साथ जॉन्डिस हो जाती है। अब बिलिरुबिन की लेवल क्यों ज़्यादा होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अब इनको आप बिलिरुबिन को कंसिडर करें। देखिए, हमारी जो आरबीसी की लाइफ स्पेन है वो 120 डेज़ हैं। 120 डेज़ के बाद ये देखिए हमारे साथ आरबीसी है, इनकी डिस्ट्रक्शन होती है और इनकी डिस्ट्रक्शन जिस सिस्टम के थ्रू होती है इनको रेटिको एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं। और इनकी डिस्ट्रक्शन कौन करता है? हमारे साथ माइक्रोफेज। देखिए, ये मैंने माइक्रोफेज बनाया है। ये हमारे साथ जो ग्रीन लाइन है ये माइक्रोफेज है। अब ये क्या करता है माइक्रोफेज? माइक्रोफेज आरबीसी को एनगल्फ कर लेता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरबीसी यहाँ पे अंदर आ चुकी है क्योंकि ये माइक्रोफेज ने एनगल्फ की हुई है। आरबीसी कन्वर्ट हो जाती है ग्लोबिन में एंड हीम में। ग्लोबिन फिर कन्वर्ट हो जाती है अमाइनो एसिड में एंड हीम कन्वर्ट हो जाती है आयरन में एंड प्रोटोपरफरिन में। ठीक है, ये अभी ये प्रोसेस जो हो रहा है ये माइक्रोफेज के अंदर हो रहा है। तो प्रोटोपरफरिन जो है ना फिर कन्वर्ट हो जाती है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में, जिसको यूसीबी भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ये फैट सोलुबल होता है, वाटर सोलुबल नहीं होता। तो यहाँ पे एल्बुमिन आके यूसीबी के साथ अटैच होता है और इनको ले जाके लिवर में, देखो ये में हमने लिवर बनाया है। जब ये इनकी आरबीसी की फेगोसाइटोसिस होती है तो इनके बाद ये एल्बुमिन इनको ले जाके लिवर में ले आती है और यहाँ पे इनको छोड़ देती है। तब लिवर में जब इनको ले आते हैं तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है? देखो, मैंने ये लिवर से जो है ना एक सेल उठाई है और इनको जूम की हुई है। ये हमारे साथ लिवर की सेल है। यहाँ पे यूसीबी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाती है। किसके थ्रू? यूरिडिन ग्लूकोरानाइल ट्रांसफरेज के थ्रू। ये हमारे साथ एक एंजाइम है जो कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करती है। अब यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है कि ये जब सी बी कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाती है तो इनकी सिक्रीशन होती है। इनकी सिक्रीशन कहाँ पे होती है? ये हमारे साथ फिर लिवर से इनकी सिक्रीशन होती है थ्रू बाइल कैनिकुलाई। ठीक है, और बाइल कैनिकुलाई से फिर कंजुगेटेड बिलिरुबिन जाके बाइल डक्ट में जाती है और यहाँ से फिर स्टोरेज के लिए गल ब्लैडर में आती है। यहाँ पे आके इनकी स्टोरेज होती है। ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इस तरह आके ना गल ब्लैडर में स्टोर होती है और यहाँ पे स्टे करती है। जब हमें बाइल की ज़रूरत हो तो फिर ये यहाँ से रिलीज़ होती है। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने जो है ना वो ऑयली चीज़ खा ली जिसमें फ़ैट्स की मकदार ज़्यादा हो तो क्या होगा कि यहाँ पे गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज़ होगा जिसमें कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी होगी। तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन यहाँ पे आके यूरोबिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं। जब इंटेस्टाइन में मतलब हमारे साथ फैट्स की मकदार ज़्यादा हो तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन यहाँ पे आके यूरोबिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाती है और किसके थ्रू होती है? माइक्रोब्स के थ्रू। देखिए, हमारे स्टमक में नॉर्मल फ्लोरा है, माइक्रोब्स है जो हमारे फ्रेंडली माइक्रोब्स है। तो वो वहाँ यहाँ पे कंजुगेटेड बिलिरुबिन को यूरोबिलिरुबिन में कन्वर्ट करती है। यूरोबिलिरुबिन से फिर ये
स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होती है, जो एक्सक्रीट होती है थ्रू फीसिस। इसलिए हमारे साथ फीसिस का जो कलर है वो जॉइंटिस में येलोइश और ब्राउनिश होती है। और यहाँ से और यूरोबिलिरुबिन जो है ना, कुछ यूरोबिलिरुबिन यहाँ से ब्लड में जाती है जिसकी रिसाइकलिंग होती है। ब्लड में ये यूरोबिलिन में कन्वर्ट होती है, ब्लड से ये यूरोबिलिन में कन्वर्ट होती है। ब्लड में ये यूरोबिलिन में कन्वर्ट होती है। और यूरोबिलिन जो है ना, कुछ यूरोबिलिन जो है ना वो लिवर को जाती है और ये साइकिल रिपीट होती है। और कुछ यूरोबिलिन किडनी में जाती है जो कि एक्सक्रीट होती है यूरिन में, और इसकी वजह से इनका कलर जो है ना वो येलो होता है। तो ये था बिलिरुबिन की वो प्रोसेस जिनमें ये डिफरेंट चीज़ें कोस करती है। ओके, इंसिडेंट्स इन न्यूनेटल जॉइंटस। देखिए, इनमें हमारे साथ दो टर्मिनोलॉजीज़ है, टर्म बेबी एंड प्री टर्म बेबी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टर्म बेबी एंड प्री टर्म बेबी? देखें, टर्म बेबीज़ वो होते हैं जो हमारे साथ 37 वीक्स के बाद पैदा हो जाए, तो इनको हम टर्म बेबी बोलते हैं। एंड प्री टर्म बेबीज़ हमारे साथ वो होते हैं जो 37 वीक से पहले पैदा हो जाए, तो इनको हम प्री टर्म बेबीज़ बोलते हैं। तो इनमें 60% इंसिडेंट्स है टर्म बेबीज़ में, एंड प्री टर्म बेबीज़ में हमारे साथ 80% इंसिडेंट्स है। Now, what are the types of neonatal jaundice? So there are three types of neonatal jaundice. First one is physiological jaundice, second one is breast milk jaundice, and the third one is pathological jaundice. So हमारे साथ first one we will talk about physiological jaundice. Physiological jaundice हमारे साथ क्या है? देखें, it appears after 24 hours of delivery. जब ये हमारे साथ डिलीवरी के 24 घंटे बाद जो है ना अपेयर होता है, मतलब होता है। एंड अपेयर्स अर्ली इन द प्री टर्म बेबीज एज कम्पेयर टू टर्म बेबी। देखिए, ये हमारे साथ प्री टर्म बेबी में जल्दी अपेयर होता है, किस के मुकाबले में? टर्म बेबी के मुकाबले में। एंड साइन एंड सिम्टम अपेयर होते हैं इन टर्म बेबी विद इन 4 days और आफ्टर 4 days। इनमें हमारे साथ जो साइन एंड सिम्टम है वो अपेयर होते हैं 4 दिन में या 4 दिन के बाद। एंड सबसाइड आफ्टर 7 days, और 7 days के बाद, मतलब 7 दिन के बाद ये खुद ब खुद सबसाइड हो जाते, ख़त्म हो जाते हैं। Preterm babies sign symptom occur within 5 days and subside after 14 days। और प्रीटर्म बेबीज़ में हमारे साथ साइन सिम्टम 5 से 6 दिन में होते हैं एंड ये सबसाइड होते हैं 14 डेज़ में, मतलब 14 डेज़ के बाद ये सबसाइड होते हैं। ओके, व्हाट आर द काजेस? हमारे साथ वो कौन से काजेस है जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कॉज करती है? तो उसमें फर्स्ट वन है फास्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। हमारे साथ जब आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसकी डिस्ट्रक्शन जब फास्ट हो, तेज़ हो, तो ये भी हमारे साथ एक कॉज है। सेकेंड वन इज़ शॉर्टर लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, सो इट्स ऑल्सो अ कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। एंड इमेच्योर लिवर सेल, जो बेबी होता है उसका लिवर मैच्योर नहीं होता, तो ये भी हमारे साथ एक कॉज है। ओके, द सेकंड वन इज़ ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस। अबाउट 2% ऑफ ब्रेस्ट फीड बेबीज डेवलप जॉइंटिस आफ्टर द फर्स्ट वीक। हमारे साथ 2% ब्रेस्ट फीड बेबीज जो है ना वो जॉइंटिस डेवलप करते हैं आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। Some breast milk develop jaundice because low calories intake और dehydration। हमारे साथ कुछ इस तरह ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस डेवलप होते हैं क्योंकि इनमें बच्चा जो है ना लो कैलोरी इंटेक करता है एंड वो डिहाइड्रेट होता है स्टार्ट में, क्योंकि मदर की मिल्क नहीं होती तो बच्चा सही तरीके से फीड नहीं कर पाते, तो इस वजह से बच्चा डिहाइड्रेट भी होता है और इनकी कैलोरीज भी लो होती हैं। थर्ड वन इज़ पैथोलॉजिकल जॉइंटिस।
ओके, इट ऑकर्स ड्यू टू सम डिजीज़ इन द न्यूनेट्स, ये हमारे साथ होता है जब न्यूनेट्स में कोई डिजीज़ वगैरह हो। डेवलप बिफोर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, और ये हमारे साथ जो है ना 24 घंटों से पहले डेवलप होता है। वो फिजियोलॉजिकल जॉइंट्स जो हमने पीछे पढ़ा था वो आफ्टर 24 आवर्स होते हैं, ये बिफोर 24 आवर्स में हमारे साथ होता है। 10 डेज इन द टर्म बेबी एंड 14 डेज इन द प्री टर्म बेबी, ये हमारे साथ 10 दिन में होता है टर्म बेबीज़ में, एंड 14 डेज जो है ना वो प्री टर्म बेबी में होता है। 5% ऑफ न्यू बेबीज़ डेवलप फिजियोलॉजिकल जॉइंट्स, हमारे साथ 5% जो न्यू बेबीज़ है वो पैथोलॉजिकल जॉइंट्स डेवलप करता है। बिलिरुबिन लेवल 5 mg पर 100 ml पर 24 आवर्स इंक्रीज रेट, हमारे साथ जो बिलिरुबिन लेवल होगा वो पैथोलॉजिकल जॉइंट्स में 5 mg पर 100 ml पर 24 आवर्स के रेट से इंक्रीज होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉजेस, हमारे साथ कॉजेस क्या है पैथोलॉजिकल जॉइंट्स के, तो इसमें हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न है, ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी है, ABO इनकम्पैटिबिलिटी है, सिकल सेल एनीमिया है, एंड कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट हमारे साथ है। ये इनके कॉजेज़ है। नाउ व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ पैथोलॉजिकल जॉइंट्स, तो इसमें येलो कलरिंग ऑफ द बेबी स्किन है, मतलब बेबी का जो स्किन होगा वो येलो होगा, ठीक है। पूर फीडिंग, बच्चा फीड नहीं करेगा। डार्क स्टूल होगी, डार्क यूरिन और डार्क और येलो यूरिन होगी। पेल स्क्लेरा, मीन बच्चे का जो स्क्लेरा होगा वो पेल इन कलर में होगा। इन्वेस्टिगेशन इनमें हम क्या करते हैं, सीरम बिलिरुबिन लेवल टेस्ट करते हैं, और सेकंड वन HB टेस्ट, हम HB देखते हैं कि HB कितना है, एंड द लास्ट वन इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में हम यूज़ करते हैं फ्लोरेसेंट लाइट टू कन्वर्ट अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन टू कंजुगेटेड बिलिरुबिन। इनमें हम फ्लोरेसेंट लाइट यूज़ करते हैं जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड में कन्वर्ट करती है। बिलिरुबिन एब्जॉर्ब 420 to 500 nm वेव लेंथ लाइट रेज, हमारे साथ बिलिरुबिन जो एब्जॉर्ब होती है वो 420 to 500 nm वेव लाइट रेज के साथ एब्जॉर्ब होती है। सो व्हाट इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट, हमारे साथ इसमें मेडिकल मतलब ट्रीटमेंट क्या होगी, तो इसमें हमारे साथ ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो फिनोबार्बिटॉल है, ठीक है। एंड एंटीबायोटिक्स में हम जो है ना डिफरेंट एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, जिसमें द मोस्ट इफ़ेक्टिव इज़ सिफ्ट्राइक्सोन। और इसके अलावा हम जो है ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में बच्चे को कोई अगर बच्चे को टेम्परेचर हो तो कोई एंटीपायरेटिक दे सकते हैं। तो इट वाज अबाउट न्यूनेटल जॉइंट्स।